अज्ञान विप्लव है। अज्ञान के विप्लव को समाप्त करने में जिस विद्या का प्रयोग करते हैं वो विद्या है ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या। स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी अभी बता ही रहे थे, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। संसार में सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या, क्योंकि वो बंधन से मोक्ष की ओर ले जाती है। तो उन्होंने कहा जो मुनि लोग विद्या निरंतर ध्यान करते हुए और इस संसार को असत्य मन में पूरी तरह से धारण करने के बाद ब्रह्म की सत्ता को ही सत्य मानते हुए अज्ञान से उत्पन्न होने वाले विप्लवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद यस्मिन मुनयः रमन्ते, जिसके भीतर मुनि लोग रमण किया करते हैं। राम कौन है? जिसका ध्यान करते हैं, जिसके भीतर रमायमान होते हैं, जिसमें व्याप्त हो जाते हैं, जिसके साथ एकाकार हो जाते हैं, ऐसा जो तत्व वही राम तत्व है। यस्मिन रमन्ते मुनयः विद्या अज्ञान विप्लवे। अज्ञान का विप्लव तो संसार में बहुत भयंकर है। कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है कि वो विप्लव कब प्रारंभ हो जाएगा। 1857 में इस देश में एक विप्लव प्रारंभ हुआ जिसको म्यूटनी कहा गया, और वो मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ हुआ मेरठ में। पहला दिन था जिस दिन उस व्यक्ति ने कारतूस में किसी ने कहा कि गाय का चमड़ा लगाए। उस मंगल पांडे ने कहा कि ऐसी सरकार की नौकरी नहीं करनी जो हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण करती है, और उसने विप्लव किया। 2-4-10 को मारा, पीटा और पकड़ा गया। सबसे पहला व्यक्ति था जिसको फांसी हुई। उस विप्लव के कारण पूरा देश तैयार हो गया। धीरे 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 90 वर्ष लगे लगभग। तो वो तो एक स्थान पर विप्लव हुआ, लेकिन आप निश्चित मानिए कि हमारा और आपका ये हृदय भी बड़ा भयंकर है। ये परमात्मा की सत्ता के प्रति कई बार विद्रोह करता है, काम की सत्ता को मानता है, क्रोध की सत्ता को मानता है, लोभ ईर्ष्या मदमोह को सत्य मानने लगता है, अपने अभिनिवेश में रहता है, अपने पूर्वाग्रहों में रहता है। बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं जो इन सब के विप्लव के बीच में अपने आत्मधन के ऊपर उनके किसी भी शस्त्र का आक्रमण नहीं होने देते। यहां बड़ा अच्छा है कि मुनिजन जो है भगवान श्री राम के उस पावन दिव्य ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने के कारण उसमें रमायमान होते हैं, उसमें निरंतर रमते हैं। यस्मिन रमन्ते मुनयो विद्या अज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणात् राम इत्यपि। और सारे संसार को भगवान आनंदमय बनाते हैं। मुनिजन उनके तत्व के भीतर विचरण करते हैं, उनको रहस्य को जानने का प्रयत्न करते हैं, और भगवान श्री राम की प्रत्येक लीला, प्रत्येक क्रिया इसीलिए होती है कि सारे संसार के लोग आनंद में रहें। सबको प्रसन्नता देने के लिए, आनंद देने के लिए जिनकी क्रियाएं हैं, ऐसे प्रथम पुत्र राजा दशरथ के कौशल्या नंदन का राम नाम रखा। गुरु महाराज ने कहा आज से इनको आप राम कहा करिए। भरणात् भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितं शत्रुघ्नं शत्रुहंतारं एवं गुरुरभाषत। विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असु। वही बिल्कुल इसकी मानो अनुवादी होगा, भरणात् भरतो नाम। सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। देखिए 2 प्रकार के भरण पोषण होते हैं संसार में। एक होता है शरीर का भरण पोषण, कपड़ा दे दिया, अनाज दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि भरत जी में दोनों बातें दिखाई पड़ती हैं। व्यक्ति के बाह्य जीवन का भरण पोषण करना बहुत सरल काम है, लेकिन व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का भरण पोषण करना बहुत कठिन काम है। व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का भरण पोषण वही कर सकता है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिकता से भरपूर करने का प्रयत्न किया। क्योंकि भरण पोषण तो वही करेगा जो परिपूर्ण होगा, वही तो दे सकता है। जो कंगाल है, जो दरिद्री, वो दे कैसे सकता है। इसलिए भरत जी ने 14 वर्ष तक जो कठिन तपश्चर्या की, सचमुच अपने नाम को सार्थक किया। प्रजा में कोई भी उपद्रव नहीं कर सका।
लोग इतिहासकार कहते हैं कि भरतलाल जी के समय में जब वो नंदीग्राम में रहते थे, पर्णकुटीर में पादुकाओं का पूजन करते हुए, उन 14 वर्ष में एक भी क्राइम कहीं रजिस्टर नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात। राम के राज्य में एक आध अपराधी कभी हुआ, लेकिन भरत के 14 वर्ष के उस काल में एक भी व्यक्ति अपराधी नहीं हुआ। बड़े विचार करने की बात है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के मन में एक विचार रहा, मेरा राजा तपस्वी है, तपस्वी के हृदय को अपने आचरण के द्वारा दुखी नहीं करना। राज्य उसका छूट चुका है, मां उसकी अपमानित हो चुकी है, उसने जीवन में बलकल बसन धारण कर जटाजूट अपने आप धारण किए। ऐसे पूज्य राजा को यदि मैंने अपनी आचरणहीनता का कोई संदेश दिया तो वो टूट जाएगा, उसको बहुत पीड़ा होगी। इसलिए कोई राजा यदि तपस्वी बन जाए तो आज भी निश्चित बात है कि देश में से भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अपराध कम किए जा सकते हैं, लेकिन आज का राजा तैयार ही नहीं। उसको तो सारे संसार की संपत्ति उसकी अपनी बननी चाहिए। इन सब कारणों से देश की दशा बिगड़ी है। जो लोग कहते हैं कि प्राचीन काल के ऋषियों, राजाओं और अवतारों ने इस देश को अंधविश्वास दिया, वे बड़े मूर्ख लोग हैं। उनके आचरण से तो निरंतर ये देश निरंतर प्रज्वलता को प्राप्त करता रहा, प्रांजलता को प्राप्त करता रहा, श्रेष्ठता को प्राप्त करता रहा। तो भरतलाल जी के लिए इससे बड़ी प्रशंसा की कि जिनका नाम लेने से भी कल्याण की प्राप्ति होती है। और संसार में ऐसा है कि हम सब लोग राम का नाम जपते हैं, लेकिन जग जप नाम राम जप जेहि, अरे भरत सरिस को राम स्नेहि। संसार में राम को स्नेह करने वाला इतना बड़ा कोई दूसरा हुआ नहीं। हम जब कभी सुख दुख में होते हैं तो प्रभु राम का स्मरण करते हैं। राम केवल राम के रूप में नहीं, आपके जो भी इष्ट देव हैं सभी राम रूप हैं, क्योंकि उसके भीतर जो भगवत्ता है, जो सच्चिदानंदत्व है, वो सबके भीतर एक जैसा है। लेकिन एकांत में जब कभी बैठते हैं तो राम जी किसका नाम लेते हैं? जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेहि। भरत के समान भगवान को स्नेह करने वाला संसार में कोई दूसरा है नहीं, इसलिए भगवान भी उनका स्मरण करते हैं। भरणाद भरतो नाम लक्ष्मणम लक्षणान्वितम। सारे सुंदर लक्षण होने के कारण लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण रखा गया। शत्रुओं को नष्ट करने में पूरी दक्षता जिनके भीतर व्याप्त है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। लक्ष्मणो रामचंद्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वंद्वी भूय चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः।